तद्वन्द्याणं तिहुवणहिदमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमोजिनाणं जिदे भवानम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधुओं, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम अज्ञान तिमिर या अपने विकल्पों का शमन करने के लिए कारणीभूत हो रहा है। यह जो कार्यक्रम है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यह एक ऐसा जरिया है, यह ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से जो लोग यहाँ उपस्थित है या जो लोग उपस्थित नहीं हैं, जो YouTube के माध्यम से, पारस टीवी के माध्यम से अपने समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं, वह अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और यही कारण रहा कि अल्पावधि में ही यह कार्यक्रम अपनी ऊंचाई को प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए लोग देश विदेश एवं विभिन्न प्रांतों से अपने मन में उठने वाले विकल्प हम तक पहुंचाते हैं और उस विकल्पों का समाधान मुनिश्री के मुखारविंद से चाहते हैं और उसका विकल्प का समाधान मुनिश्री अपने ओजस्वी वाणी से हम सभी को प्रदान करते हैं। मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज इस कार्यक्रम को अपने विशेष एवं अनूठे ढंग से ही इस कार्यक्रम का संचालन करते हुए इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हैं। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के ऐसे विशुद्ध रत्न हैं जो प्रतिदिन अपनी यह जो प्रवचन रूपी प्रभा है वह फैला रहे हैं और उससे अनेक लोगों का कल्याण हो रहा है। मुनिषी के प्रवचन या तो सुबह होते हैं या दोपहरी में होते हैं, उसके बाद सम्यक समाधान होता है। आप पूरे चातुर्मास, मैं तो ये कहूँगा कि सागर नगरी यह वह धन्य नगरी है जिसको मुनिश्री का चातुर्मास प्राप्त हुआ और उस चातुर्मास के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम जिनवानी प्रचार प्रसार के होंगे और उसका लाभ, सीधा लाभ सागर जैन समाज के व्यक्तियों को मिलेगा। मैं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस पावन पुनीत बेला सम्यक समाधान को शुरू करता हूं एवं मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को निवेदन करता हूं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि प्रणत सागर जी महाराज की जय। एक छोटा सा विकल्प जो कि बनने वाले भगवान को 1 वर्ष तक खड़े रखा, 1 वर्ष तक भगवान बनने से रोके रखा। लेकिन जैसे ही उस विकल्प में समीचीनता आई, तीर्थंकर भगवान की वाणी में उसका सम्यक समाधान प्राप्त हुआ और वह बाहुबली स्वामी भगवत्ता को प्राप्त हो गए। उस सम्यक समाधान के माध्यम से हम भी अपने जीवन में उस भगवत्ता को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन आवश्यकता अपने विकल्प को समीचीन बनाने की है, क्योंकि समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान ही एक ऐसा कार्यकारी उपाय है जो हमारे भगवत्ता का मार्ग खोल सकता है। देश देशांतर से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार
कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, योग शास्त्र ग्रंथ में आया है कि प्राण संदेह जननम परम वैर कारणम लोकद्वयम विरुद्धम च परस्त्री गमन त्यजेत। परस्त्री गमन प्राण नाश के संदेह को उत्पन्न कराने वाला है। इसका क्या आशय है, सम्यक समाधान के माध्यम से इसका स्पष्टीकरण करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। परम पूज्य मनुश्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो परस्त्री गमन यह शब्द है, वह पहली तो बात उन सप्त व्यसनों के अंतर्गत गृहीत किया गया, और जो उन व्यसनों के आदि होता है उसे नियम से प्राण नाश होने की पूरी संभावना हुआ करती। साथ में इसका दूसरा पक्ष भी समझना आवश्यक है, क्योंकि सप्त व्यसन में से कोई भी व्यसन करने से प्राणघात होगा, ये स्वाभाविक था। पर उसके साथ साथ परस्त्री गमन रूप जो ये व्यसन कहा गया है, उसमें हमें बहुत विस्तार से इस दृष्टि को समझना होगा कि जो भी व्यक्ति परस्त्री को प्राप्त करता है या उसके लिए उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, वह नियम से अपने प्राणों को घात को प्राप्त होने के संदेह को प्राप्त करता है। अगर दृष्टांत ही समझे तो आपको इस विषय में बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। रावण और राम और सीता, इन तीन का दृष्टांत हमारे सामने है। उस परस्त्री का सेवन तो नहीं किया, परस्त्री गमन भी नहीं किया, पर परस्त्री गमन के निमित्त से मात्र रावण ने जो सीता को यानी राम की स्त्री को उठाकर अपने घर अशोक वाटिका में लेके जाके रखा था, मात्र और मात्र उस परस्त्री गमन के निमित्त से ही ये इतना बड़ा रामायण हुआ था, जिसके कारण से रावण की मृत्यु हुई। बाकी सब कारण अपने स्थान पर सही है, पर सब रामायण का और उस लड़ाई का, रावण के मृत्यु का मुख्य कोई कारण है तो स्त्री, जो सीता रूपी राम की स्त्री थी, उस परस्त्री को गमन या परस्त्री को प्राप्त करने का जो प्रयास किया था, उसके कारण से ही उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। इसलिए ये जो आचार्य भगवंतों ने अनेकानेक ग्रंथों में परस्त्री गमन को प्राण घातक या प्राणनाश का संदेह उत्पन्न करने वाला कहा है। मुख्य कारण यही है कि जो भी व्यक्ति किसी दूसरे की स्त्री को उठा लेगा या गमन करते हुए, उसे प्राप्त करते हुए, उसके साथ क्रिया करते हुए अगर देख लेता है, तो कोई भी पुरुष उस पर पुरुष को अपने स्त्री के साथ देखते हुए किंचित भी संतुष्ट नहीं होगा। कहीं ना कहीं क्रोध आवेश में आकर उसको नाश करने का, उसको मिटाने का, मारने का वो अवश्य ही प्रयास करेगा। इस कारण से वहाँ पर आचार्य भगवान ने लिखा है कि परस्त्री गमन करना एक प्राण को नाश करने के संदेह की कोटि में ही आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो व्यक्ति चोरी छुपे इन पापों को नहीं करता, चोरी छुपे इन व्यसनों का सेवन कर रहा है, चोरी छुपे परस्त्री गमन आदि आदि कार्य कर रहा है। यह मतलब कहीं ना कहीं उसे भीतर में ये टीज है कि मैं गलत कार्य कर रहा हूँ और गलत कार्य करूँगा तो कहीं ना कहीं मुझे फल मिलेगा। लौकिक मतलब वर्तमान पर्याय में प्राण का संदेह और अगली पर्याय में भी पुनः उस पर्याय के यानी उस व्यसन के सेवन के कारण से पुनः अगली पर्याय में भी पाप का आश्रवबंध का उदय होना, ये भी स्वाभाविक था। इन्हीं कारणों से वहाँ पर आचार्य भगवान ने प्राण नाश संदेह ऐसा उस परस्त्री गमन रूपी उस व्यसन के विषय में लिखा है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। संध्या जैन, महाराजपुर, सागर, मध्य प्रदेश से ऑडियो मैसेज के रूप में अगले विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज श्री जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, मेरी समीचीन मेरे विकल्प के लिए आप, मेरा समीचीन विकल्प है
कि ज्ञान किसे कहते हैं। कृपया आप सम्यक समाधान करने की कृपा करें। मैं संध्या जैन महाराजपुर से बोल रही हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ज्ञान को हम अनेक प्रकार से समझ सकते हैं। अगर ज्ञान सामान्य को हम माने तो ज्ञान जीव का एक लक्षण है, जिसे ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग रूप आचार्य भगवंत ने स्वीकार किया है। उसे अन्य प्रकार से अगर हम समझे तो जो अंधकार का नाश करता है उसे जैसे प्रकाश कहते हैं, ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला जो होता है उसे भी हम ज्ञान कह सकते हैं। जो भले ही कहने के लिए ये ज्ञान शब्द एक है, पर उसका अनेक स्थानों पर हम भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ कर सकते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उसका उपयोग प्रयोग भी हम परिपूर्ण रूप से कर सकते हैं। जो अज्ञान का नाश करने वाला है, ऐसे अज्ञान का नाश करने वाला जो वस्तु है, उस वस्तु को हम ज्ञान कहते हैं। या जो ज्ञान के अभाव में होता है वही अज्ञान होता है, और उस अज्ञान के अभाव में जो होता है उसे हम ज्ञान कह सकते हैं। इसलिए वह ज्ञान अनेक प्रकार से समझने योग्य है। अगर जीव के परिप्रेक्ष्य में उसे समझे तो जीव का लक्षण रूप उसे हम ज्ञानोपयोग रूप में ग्रहण कर सकते हैं। जो उस ज्ञान है, उस ज्ञान को हम लौकिक दृष्टि से, पारलौकिक दृष्टि से, व्यवहारने से, निश्चय की अपेक्षा से भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न परिभाषाओं से उद्घाटित कर सकते। पर सामान्य रूप से अगर बहुत बहुत सहज रूप से अगर उस ज्ञान की परिभाषा हमें करनी है तो अज्ञान का नाश करने वाला जो होता है वह ज्ञान होता है। जिस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, कोई भी उस वस्तु का, उस विषय का हमें कोई भी किसी भी प्रकार से ज्ञान नहीं है या वस्तु के बारे में पता ही नहीं है, ऐसे उस वस्तु के बारे में जो जानकारी देने वाला है, बोध कराने वाला है, हमें उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, उसको ही हम सामान्य भाषा में ज्ञान कह सकते हैं। और उसी को उपयोग की परिभाषा करते हुए जीव के प्रतिपक्ष में या जीव के परिप्रेक्ष्य में उसको ज्ञानोपयोग की श्रेणी में रखते हुए उपयोग का ही भेद कहते हुए जीव का लक्षण भी कह सकते हैं। इसलिए ज्ञान जीव का लक्षण है। ज्ञान अंधकार को नाश करने वाला है। ज्ञान हमारे लिए हेय उपादेय के बारे में समझाने वाला है। ज्ञान हमारे लिए उपेक्षा माध्यस्थता सिखाने वाला है। ज्ञान हमारे लिए वस्तु की जानकारी देने वाला है। ऐसे अनेक प्रकार से उस ज्ञान को हम परिभाषित कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना मिठिया सागर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। मुनि द्वय के पावन चरणों में मेरा एवं मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन हो। मुनिश्री, मुझे एक विकल्प है कि चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है उनका नरक जाना ये तो नियामक है, ऐसा सुना है, लेकिन वो अपने किन कर्मों के कारण नरक जाती हैं? कृपया इसका मुझे सम्यक समाधान प्रदान करने की कृपा कीजिए महाराज। नमस्ते। माँ, पुण्य और पाप अनेक प्रकार का होता है। ये मनुष्य जीवन ही नहीं अपितु प्रत्येक पर्याय में पुण्य और पाप का खेल बिल्कुल इसी प्रकार से होता है। व्यक्ति सोचता है कि पुण्यात्मा को तो कभी पाप का उदय आता ही नहीं होगा, या जिन्होंने संसार का त्याग कर लिया है ऐसे भगवान आदि आदि को भी पाप का आदि उदय नहीं आता होगा। पर ये सोचना सर्वथा गलत है। एक ही समय में किसी कर्म के निमित्त से पुण्य प्रकृति का उदय और किसी कर्म के निमित्त से पाप प्रकृति का उदय, ये जीवन में जीवों के साथ नित्य ही घटित होता है। इसलिए पुण्य और पाप इन दोनों को हमें एक साथ समझना बहुत आवश्यक है। पुण्य भी और पाप भी दोनों भी एक साथ उदय में आ सकते। जैसे चक्रवर्ती की पटरानी पद को प्राप्त कर लेना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का उदय था, पर फिर भी वह
उस पटरानी का नियोग ही ऐसा हुआ करता है कि नियम से वह चक्रवर्ती की पटरानी नरक में ही पहुंचती है। ये पाप का उदय था नियोग के कारण। वह नियोग इसलिए बनता है कि जो उस चक्रवर्ती की पटरानी होती है वह नियम से अपने आप में बांझ होती है। बांझ का मतलब वह कभी भी पुत्र संतान को जन्म देने की शक्ति को धारण नहीं करती। और जो पटरानी उस पुत्र को या पुत्री को संतान को जन्म देने की शक्ति धारण नहीं करती, वह नियम से अन्य उन 96,000 कम एक रानियों को देखते हुए अपने आप को कोसती है कि देखो उस रानी को संतान हो गई, उसका बेटा हो गया, उसका ऐसा हो गया, वो बड़ा हो गया। उन सबको देखते हुए उसके भीतर जो ईर्ष्या भाव होते हैं, उस ईर्ष्या के कारण से वह इतना पाप का आश्रय कर लेती है कि जितना पाप का आश्रय कोई किसी की हत्या करके नहीं करता, उससे कई अधिक वह माँ उस पटरानी अपने उस भावों को ईर्ष्या रूप परिणत करने के कारण से करती है। मात्र और मात्र उस नरक जाने के नियोग के पीछे एकमात्र कारण आचार्य भगवंत बताते हैं कि वह पटरानी अपने आप में बांझ होती है, संतान को जन्म देने की शक्ति नहीं रखती है, तो दूसरों की संतान, दूसरों संतानों को जन्म देने वाली माँ यानी उसकी अन्य रानियाँ आदि आदि उन सबको देखते हुए जो उसके भीतर ईर्ष्या भाव है, वो ईर्ष्या भाव के कारण ही उस नरक में पहुँच रही है। अन्य कोई भी कारण नरक ले जाने वाला नहीं है। उसका नियोग भी बना तो इस कारण से ही बना, वह नरक जाने के पीछे का नियोग ही ऐसा है कि वह बांझ होती है। बांझ होना भी नियोग है, नरक जाना भी नियोग है। ये ऐसे ही पाप का उदय साथ लेके आती है। ऐसे पाप का आश्रयबंध उसने किया है। एक जगह पटरानी बनने का पुण्य है और उसी के साथ साथ वह नरक निगोद जाने रूप नियोग को लेके आती है। यह पाप का आश्रयबंध और उदय साथ में है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती रजनी जैन सागर मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 सुप्र सागर जी प्रणत सागर जी महाराज की। हे स्वामी जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा यह प्रश्न है कि क्षुल्लक दीक्षा किस प्रकार और कैसे होना चाहिए, हमें इसकी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी। 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक को ही आगम में आचार्य भगवंतों ने शुल्लक ऐलक इन दोनों नामों से संबोधा है। जो एक लंगोटी एक दुपट्टा ग्रहण करता है उसे शुल्लक कहते हैं, और मात्र एक कौपिन यानी लंगोट को पहनता है उसे ऐलक कहते हैं। ये दोनों भी 11 प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक की कोटि में ही आते हैं। ये किंचित भी मुनिराज की कोटि में या 6वें आदि गुणस्थान में पहुँचने वाले नहीं होते। ये 5वें गुणस्थान को प्राप्त करने वाले उत्कृष्ट श्रावक कहे जाते हैं और इनके विषय में आगम में बहुत सारा वर्णन प्राप्त होता है। इसकी विशेष रूप से व्याख्यान करते हुए रत्नकर्ण श्रावकाचार आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंत कहते हैं जो शुल्लक होते हैं या ऐलक होते हैं, ये परिपूर्ण रूप से गुरु से इन 11 प्रतिमाओं को दीक्षा आदि को ग्रहण करते हुए गुरु के समीप ही रहते हैं। गुरूप कंठे निवसंती, ऐसा कहते हुए रत्नकर्ण श्रावकाचार में आचार्य भगवंत कहते हैं कि दीक्षा ग्रहण करने के बाद या उस 11 प्रतिमाओं को ग्रहण करने के बाद, उन व्रतों को ग्रहण करने के बाद नियम से वह गुरु के पास ही रहते हैं। गुरु के समीप में रहना उसे ही आचार्य भगवंत गुरूप कंठे यानी गुरु के कंठ में यानी गुरु के पास में ही रहते हैं, ऐसा वहाँ पर उन्होंने उद्घाटित किया। साथ में शुल्लकों के विषय में ये भी कहा जाता है कि जो वह दुपट्टा लेते हैं वह दुपट्टा परिपूर्ण रूप से वह ना बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है। उसे खंड वस्त्र कहा जाता है और खंड वस्त्र इतना होता है कि अगर वह ओढ़े
तो सर ढक जाए तो पैर खुलते हैं और पैर ढक जाए तो सर खुलते हैं, इतना ही लंबा वह दुपट्टे के रूप में उसे खंड वस्त्र दिया जाता है। वह एक मुनिराज बनने की अभ्यास की प्रक्रिया होती है, जिस कारण से उनके लिए वह दुपट्टा और एक लंगोटी आदि का अभ्यास किया जाता है। जो दीक्षा के उपरांत जो शुल्लक जी होते हैं वह कटोरे में भी आहार कर सकते हैं, थाली में भी आहार कर सकते हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर सत्य बात और समझे तो वह 7 घर में जाकर वह भिक्षा मांगते हुए भोजन ग्रहण कर सकते हैं, और उसमें से भी अगर जितना उसे आवश्यक है वह अपने लिए रखते हुए वह अधिक जो भोजन प्राप्त हुआ है उसमें से मुनिराजों को भी वह दान कर सकते हैं। ये आगम के परिप्रेक्ष्य में विधि है। साथ साथ दीक्षा लेते हुए जो ये उत्कृष्ट श्रावक होने के निमित्त से आगम में आचार्य भगवान ने उन प्रत्येक प्रतिमाधारियों के लिए जैसे वह जनेऊ यानी यज्ञोपवीत की व्याख्या की है, ऐसे ही वह 11 लड़ियों से युक्त शुल्लक जी को भी यज्ञोपवीत धारण करना होगा। यह आगम के परिप्रेक्ष्य में विधान है। साथ साथ उस जो दीक्षा या व्रतों को धारण किया जाता है, आगम में दोनों प्रकार का व्याख्यान प्राप्त होता है कि अगर शुल्लक दीक्षा या शुल्लक व्रतों को यानी 11 प्रतिमाओं को धारण किया है तो वह पिच्छी कमंडल भी धारण कर सकता है, और अगर पिच्छी कमंडल धारण करने की उसके पास शक्ति नहीं है या पिच्छी चलाने की भी शक्ति उसके पास नहीं है तो उसे मुलायम कपड़ा आदि के द्वारा मार्जिन करने के लिए प्रदान भी किया जा सकता है। इसमें किंचित भी आगम के परिप्रेक्ष्य में विकल्प नहीं है। अगर उस व्यक्ति की जिसने शुल्लक दीक्षा या 11 प्रतिमा धारण की है वह अगर पिच्छी चलाने की सामर्थ्य रखता है तो वह पिच्छी भी ग्रहण कर सकता है, या गुरु को ऐसा लगता है कि पिच्छी की जगह किसी मुलायम कपड़े से वह काम चला ले तो वो उसे मुलायम कपड़ा भी प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि वो तो श्रावक है और श्रावक को वस्त्र का त्याग नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में हम परम सत्य समझे कि दीक्षा के समय में शुल्लक जी को पिच्छी भी दी जा सकती है, मुलायम वस्त्र भी दिया जा सकता है, कटोरा दिया भी जा सकता है आहार करने के लिए, या थाली आदि में भोजन करने की अगर छूट है तो वह थाली आदि को भी ग्रहण कर सकता है। इसलिए इस परम सत्य को हम समझे, इस विकल्प करने की यहाँ हमें आवश्यकता नहीं है कि कैसे और किस प्रकार से हो। जो शुल्लक होते हैं उनको केचलोंच करने की भी आवश्यकता नहीं होती है, वह वस्त्र आदि के द्वारा कैंची आदि के द्वारा भी बालों को कम कर सकते हैं, पर वही जो 11 प्रतिमाधारी ऐलक होते हैं उनको केचलोंच करना, पैदल विहार करना, हाथ में अंजलि में ही बैठकर आहार करना आदि नियामक होता है। और उस विषय में पिच्छी और मुलायम कपड़े आदि के विषय में दोनों प्रमाण आगम ग्रंथों में पूर्वाचार्यों ने प्रदान किए हैं, पर साथ साथ जनेऊ का और कहीं भोजन मांग के भी विधि आदि जो 7 घरों में लिखी है, ये विधि को भी हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती हिमांशी जैन, सागर, मध्य प्रदेश से अपने समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। परम पूज्य द्वय मुनिराजों के श्री चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, हम गृहस्थी में रहते हैं, इस कारण ना चाहते हुए भी हमारे द्वारा कार्य करते हुए हिंसा पाप हो ही जाता है, तो क्या उस हिंसा का फल हमें जानबूझकर की जाने वाली हिंसा के समान ही पाप लगेगा? हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा का सम्यक समाधान करने की कृपा कीजिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगम के परिप्रेक्ष्य में और श्रावकों की दृष्टि से 4 प्रकार की हिंसा की बात की है। उद्योगी, आरंभी, विरोधी और संकल्पी। जो श्रावक होता है मात्र और मात्र संकल्पी हिंसा का त्यागी होता है, और बाकी जो उद्योगी, विरोधी और आरंभी हिंसा है वह उसके जीवन में सहज रूप से घटित होती है। पर इसका मतलब माँ ये नहीं होता कि श्रावक को इन हिंसा करने का पाप नहीं लगता। भले ही उनका परिपूर्ण रूप से संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, पर अन्य जो भी उद्योगी, विरोधी और आरंभी हिंसा के विषय में कहा गया है उसके निमित्त से जो भी आप पाप कर रहे हो
उसके निमित्त से आपको परिपूर्ण रूप से पाप का आश्रय बंध होगा ही होगा। कर्मों के साथ श्रावक साधु किसी का भी समझौता नहीं चलता। ये हम नहीं कह सकते कि मात्र हम श्रावक हैं, हमारा तो त्याग नहीं है तो हमें तो पाप नहीं पड़ना चाहिए, हम तो घर गृहस्थी चलाते हैं। चाहे आप जान के कहो या अनजाने में करो, हिंसा का पाप आपको लगना ही लगना है, उससे किंचित भी छुटकारा होने वाला नहीं है। आप ये कह के अपने आप से बचना चाहते हैं, पापों से बचना चाहते हैं कि ऐसा करने से या मैं श्रावक होने से, घर गृहस्थी चलने से मैं पापों से बच जाऊं या छुटकारा मिल जाए, तो ऐसा कतई संभव नहीं है। चाहे आप जानबूझकर हिंसा करो, संकल्पी हिंसा का तो विशेष पाप कहा ही है, पर आरंभी, विरोधी और उद्योगी हिंसा जो है उसका भी आपको पाप रूप हिंसा का फल मिलेगा ही मिलेगा। पर ये भी परम सत्य समझना, उन क्रियाओं में भी अगर हम बुद्धिपूर्वक, मतलब आरंभी हिंसा करते समय भी हमें पता है कि हमें इस कार्य को नहीं करना चाहिए, पर फिर भी हम कर रहे हैं, तो वहाँ जान के करने हिंसा करने का हमें और भी विशेष पाप मिलेगा, और अनजाने में जो हुई है उसका हमें कम पाप पड़ेगा। पर परम सत्य बात में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि श्रावक की कोई भी क्रिया अनजाने में नहीं होती। ये मात्र हमारी मानसिकता है कि हम अनजाने में कह रहे हैं, धोखे में हो गया, गलती से हो गया, ये अपने आप को समझाने की बात है। हमें परिपूर्ण रूप से ज्ञात होता है, पता होता है कि मेरा ऐसा कहने से, मेरा ऐसा करने से जीवों की हिंसा होगी, किसी को बुरा लगेगा। ये परिपूर्ण सत्य को स्वीकार कर ही हमें उस हिंसा आदि पापों से बचने की प्रवृत्ति करनी होगी। जब तक हम बुद्धिपूर्वक उससे बचने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम हिंसा से नहीं बच सकते। क्योंकि उमा स्वामी महाराज ने बहुत अच्छा सूत्र दिया, प्रमत्त योगात प्राम विप्रोपणम हिंसा। अगर अनजाने में क्या कहते हैं तो आपका प्रमाद था, सो आपने प्रमाद से हिंसा की है, और जान के हिंसा की है तो हिंसा की ही है। इसलिए हिंसा से श्रावकों की कहीं भी छुटकारा नहीं हो सकता। महाव्रती ही उस हिंसा से बच सकता है, श्रावक हिंसा से बच ही नहीं सकता। आप संतुष्टि के लिए कुछ भी कहे, कुछ भी करे, पर पापों से बचने के लिए महाव्रतों को ही धारण करना, 9 कोटि से हिंसा का त्याग करना, यही एकमेव साधन है, अन्य कुछ भी नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अशोक कुमार जैन, पिड़रुआ, सागर, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने सर्वबड़ी आचार्य विश्व सागर महाराज, परम पूज्य 108 प्रणत सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज जी, ये हमारी स्वयं की शंका नहीं, सम्यक समाधान हम इसका चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मूल नायक शांतिनाथ भगवान हैं, और शांतिनाथ भगवान के पूर्व ऐसा कहा जाता है कि धर्म का विलोप हो गया था, और शांतिनाथ भगवान ने ही उसका प्रादुर्भाव किया। मैं पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन करता हूँ कि हम सभी की सामाजिक यह समाधान, जिज्ञासा समाधान प्रदान करने की कृपा करें। तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान तक जो ये धर्म प्रवाह था, तीर्थंकर परंपरा थी, वह परिपूर्ण रूप से, अविरल रूप से चलती रही। उसके उपरांत कुछ काल का प्रभाव कह दो या कुछ ऐसे कारण हुए कि आने वाले आगे तीर्थंकरों के काल में बीच बीच में कुछ अंशों में धर्म का विच्छेद होता रहा। जो धर्मनाथ भगवान थे उनके बाद भी जो धर्म का लंबे समय के लिए विच्छेद हुआ था, उस धर्म के विच्छेद को परिपूर्ण रूप से, अखंड रूप से जिन्होंने प्रारंभ किया, उपचार से उन शांतिनाथ भगवान को उस अखंड परंपरा को शुरू करने का प्रारंभक कहा जा सकता है। ये सब कुछ कथन मात्र एक उपचार व्यवहार कथन है। ये धर्म का परिणमन तो अखंड रूप से, त्रैकालिक रूप से शाश्वत था, है और रहता है, पर कुछ काल की अपेक्षा से, कुछ स्थान की अपेक्षा से, कुछ क्षेत्र की अपेक्षा से उनमें खंड या विरह हो सकता है। जो
शांतिनाथ भगवान के पूर्व में जो उस धर्म के काल में धर्म चक्र में कुछ कुछ अंशों में विरह हुआ था, खंड हुआ था, वह परिपूर्ण रूप से शांतिनाथ भगवान के काल के उपरांत कभी ही उस धर्म में विरह नहीं हुआ और इसी कारण से वह शांतिनाथ भगवान की विशेष महिमा गाई जाती है। और वर्तमान में भी जो शांति धारा की जाती है उसके पीछे का भी यही उद्देश्य है। वहाँ कोई आदि धारा या अंत धारा, महावीर धारा नहीं होती। वह शांति धारा के पीछे जैसे शांति को धारण करने का भाव है, साथ साथ वह शांतिनाथ भगवान ने जैसे अखंड रूप से उस धर्म परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, ऐसे ही वह शांति धारा अखंड रूप से मेरे जीवन में शांति प्रदान करे, धर्म को प्रदान करे। इसी कारण से, इसी निमित्त को सामने लेते हुए आचार्य भगवान ने वहाँ शांति धारा आदि आदि का उल्लेख किया था। इसलिए ये परम सत्य बात हमें स्वीकार करनी होगी कि तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के काल से कभी भी धर्म का विच्छेद नहीं हुआ, विरह काल नहीं प्राप्त हुआ। उसके पूर्व शीतलनाथ भगवान के बाद कुछ कुछ अंशों में, कुछ स्थानों में काल के अपेक्षा से, काल के प्रभाव के निमित्त से खंड अवश्य हुआ था, विच्छेद अवश्य हुआ था, पर उसके बाद नहीं हुआ। इसलिए वह शांतिनाथ भगवान की विशेष महिमा, शांति धारा आदि आदि क्रिया सब कुछ उद्घाटित होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम का। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभात पे प्रसारित होता है एवं शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल के माध्यम से इसका प्रसारण होता है। अगर आप अपने मन में उठने वाले विकल्प को शांत करना चाहते हो या आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा नंबर नोट करिए 8707548811 8707548811 इस व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप के द्वारा ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज से अपना समीचीन विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उसके माध्यम से भी अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी चैनल पे प्रसारित होते हैं। आप मुनिश्री के प्रवचन का लाभ जिनवानी टीवी के माध्यम से भी ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और अगर आप ज्ञानदान में सहभागी होना चाहते हो तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बन के आप ज्ञानदान में सहयोग कर सकते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज की इस बेला को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।